हेलो दोस्तों, मैं आनंददायक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ आपको सुनने को मिलती है खौफनाक और रोमांचक कहानियाँ। यदि आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केजरीवाल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुझे आजकल जरा शैतानी शक्तियों में बड़ा ही आनंद आने लगा है, जिसके कारण से मैं YouTube पर दिन रात एक करके भूतिया कहानी सुनते रहता हूँ, जो मेरे इस आनंद में चांद तारों को जोड़े जा रहा है। लगता है यह मेरे मनोमस्तिष्क में छा गया है। मैं सोते जागते उठते बैठते हमेशा भूतों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं इतना ही नहीं करता, बल्कि मेरे आसपास जो भी आते हैं मैं उन सबको ऐसी ही कहानियाँ सुनाया करता हूँ। यह सुनकर लोग मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि मैं भड़वा हूँ, मैं कमीना हूँ और इतना कहकर एक तमाचा जोरदार लगाकर मेरे सामने से चले जाते हैं और वो कहते हैं बाहर में जाओ। यह सुनकर मुझे गुस्सा आने लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं देखने में बहुत दुबला पतला हूं। सिर्फ देखने में ही दुबला पतला नहीं, वास्तव में मैं कमज़ोर भी हूं, जिस कारण से कोई भी मुझे कभी भी मंदिर के घंटे की तरह बजाकर चला जाता है और मैं बस उसका मुंह ताकते रह जाता हूँ और उनको पीठ पीछे गालियाँ देता हूँ। यदि गलती से मेरी जुबान उनके सामने फिसल जाती है तो वह मुझे और मारते हैं और मेरा फालूदा बना देते हैं। ऐसी घटनाएं अब मेरे ज़िंदगी में लगातार होते जा रही है और मैं मजबूर, बेसहारा और असहाय होता जा रहा हूँ और मेरा मन भी कमज़ोर होता जा रहा है। कभी कभी अपनी बेइज्जती सुनकर और समझकर सुसाइड करने का भी ख्याल आने लगता है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, वैसे ही मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं जब मैं सुसाइड करने की सोचता हूँ। और सुसाइड करना तो मेरे लिए एक असंभव सा ही काम है। इसके लिए मैं सुसाइड भी नहीं कर पाता और बस मन ही मन खुद को और जो मुझे मारते हैं उनको बुरा भला कहने लग जाता हूँ। ऐसा करते करते मेरा दिन बीतता जा रहा है और यह चक्र लगातार चलते ही जा रहा है और मैं असहाय सा होकर कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक दिन की बात बताता हूँ कि उस दिन मैं सड़क पर चलते हुए एक आदमी को पकड़कर अपनी भूतिया स्कीम सुनाने लगता हूँ, जो मैंने YouTube पर देखी या सुनी होती है। देखिए मेरी किस्मत, मैं जिस आदमी को सड़क से पकड़ा वह एक तांत्रिक निकला। ना उसने मुझ पर गुस्सा किया, ना ही उसने मुझे मारा, ना ही वह मुझे छोड़कर गया, बल्कि उसने मेरी पूरी बात बड़े गौर से सुनी और उसने मुझे एक साधना के बारे में बताया। उसने कहा था कि तुम यह साधना 7 दिनों में पूरी कर सकते हो और जब तुम यह साधना 7 दिनों में पूरी कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे सामने एक प्रेत आकर खड़ा होगा और तुम उससे जो मांगोगे वह तुम्हें लाकर देगा, लेकिन उसे भूल से भी गाली मत देना, नहीं तो वह तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। इतना सुनकर मेरी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई और मैं उसे आदमी के पांव पड़ गया। तो उसने मुझे कंधे से पकड़कर उठाया और
रात को अपने पास एक शमशान में आने को बोला। मैं उससे उस समय विदा लेकर अपने घर आ गया और घर जाकर के न खाया न पिया, चुपचाप सो गया और अपने मोबाइल में अलार्म लगा लिया। जैसे ही 8 बजे वैसे ही मेरा अलार्म बजना शुरू हो गया और मैं अवाक से उठा और जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार होकर उसके बताए ठिकाने पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैं उसके पांव में गिर पड़ा तो उसने मुझे वापस कंधे से पकड़कर उठा लिया और उसने मुझे उस प्रेत को सिद्ध करने के सारे तरीके समझा दिए। उसने कहा कि जब तुम यह साधना करोगे तब 5वें और 6ठे दिन तुम पर दूसरे प्रेत हमला करेंगे। इसके लिए 4थे और 5वें दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो मैं राजी हो गया और उसने मुझे बताया कि कल अमावस्या है और तुम अमावस्या से अपनी साधना शुरू कर सकते हो। आप जानते हैं, मेरे मन में लालच आ गया था तो मैं उसकी बात को मान लिया और अब उसने मुझे घर जाने को कहा और कल की रात 8 बजे वापस आने को कहा। मैं उसके बाद वहाँ से अपने घर चला गया और अगले दिन उसके बताए हुए 8 बजे एक सुनसान जगह पर चला गया और मैंने अपनी साधना शुरू की। मैं अपने चारों ओर एक चक्र बनाकर उसमें बैठ गया और एक अजीब तरीके के हड़गुम्बा गुरगुम्बा वाले मंत्र पढ़ने लगा। वह रात तो बड़ी आसानी से कट गई, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं उस दिन वहीं एक पेड़ के किनारे सो गया और रात को फिर से साधना शुरू की। दूसरे दिन मुझे किसी के आसपास होने का आभास हो रहा था, लेकिन मैं उससे डर नहीं रहा था, बल्कि अपने मंत्रों को पढ़ता रहा था, क्योंकि उस तांत्रिक ने कहा था कि आसपास कुछ भी हो जाए तुम्हें डरना नहीं है। वह रात भी इसी तरीके मंत्र पढ़ते पढ़ते बीत गई। इसी तरह मैं तीसरी रात भी बिता दी, चौथी रात भी बिता दी, 5वीं रात भी बिता दी। लेकिन 5वीं रात के दिन कोई मुझे बहुत तंग कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो तंग करना ख़त्म हो गया, क्योंकि वो तांत्रिक मेरे पास आ चुका था। जब भी कोई शोर करता तब वह तांत्रिक एक अजीब तरीके के मंत्र पढ़ कर के उस शोर को बंद कर देता था। ऐसे ही 5वें और 6ठे दिन उसने मेरी मदद की और मेरी साधना को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने में मदद की। और अगले दिन उसके बताए अनुसार 8 बजे मैं साधना पर बैठ गया। वह भी मेरे साथ आज नहीं आ पाया था, जिस कारण से आज की रात मुझे अकेले ही साधना करने के बितानी थी। उस तांत्रिक ने कहा था कि 3 बजते ही वह प्रेत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन मंत्र पढ़ते पढ़ते रात के 3 बज गए, लेकिन वह प्रेत मेरे पास नहीं आया, जिस कारण से मैं अपने मंत्र पढ़ना छोड़ करके गालियां देने लगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं अपनी असफलताओं और कमजोरी से इतना परेशान हो चुका था कि जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता तो मैं गालियां देने लगता था। लेकिन यह गालियां देना मुझे इस बार भारी पड़ने वाला था, क्योंकि जैसे ही मैं उस प्रेत को गालियां देने लगा, उसके 2-3 सेकेंड बाद से ही मुझे चारों तरफ से कोई थप्पड़ से पीटने लगा। अब वह प्रेत सिद्ध हो चुका था, लेकिन अब वह दूसरों को मेरे कहने पर नुकसान नहीं पहुंचाता, ना ही वो मेरे कहने पर मुझे कुछ लाकर देता, बल्कि वो मुझे हमेशा पीटा करता।
जैसे ही रात होती है वो मुझे पीटना शुरू कर देता है और पूरी रात मुझे पीटते रहता है। तो इसी के साथ मेरी एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी प्रेत साधना समाप्त हो गई। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।